हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। और आप सबको आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष 2025 की। आपको आपका प्यार मिले। इसी कामना के साथ आज की नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आज की इस नई रीडिंग में भी आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज इस नई रीडिंग में का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जिसके बारे में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हर समय चलता ही रहता है। तो उनके बारे में जानेंगे कि आज रात को उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो नए साल में आपको याद कर रहे हैं, आज इस नए साल के पहले दिन में आपको याद कर रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं इस साल वो। क्या आपसे बात करना चाहते हैं अगर बात नहीं हो रही है, क्या आपको अपनी लाइफ में परमानेंट लाना चाहते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिले। मैं डेली बेसिस में रीडिंग डालती हूँ आपके लिए। आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा नाम लेना है, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 से 7 बार। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर आज नए साल के पहले दिन में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है आज रात को। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मैं शफल कर रही हूँ, आपका ध्यान केवल कार्ड्स में होना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं, राशि भी बताऊंगी मैं। 2 कार्ड एक साथ निकले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एज ऑफ कप्स की, ठीक है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, और भी देख लेती हूँ मैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है हर चीज़ को लेकर। पेज ऑफ कप्स। देखिए, राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे है। ओवरऑल सारी ही राशियाँ यहाँ पे हैं। जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनको ना अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। आपसे बातें कर भी नहीं सकते और आपसे बगैर बातें किए रह भी नहीं सकते, ये एनर्जी है। अभी वो आपसे नाराज़गी दिखा रहे हैं, आपसे को लेकर परेशान हो रहे हैं ये। अब आपको लेकर परेशान क्यों हो रहे हैं तो हम देखेंगे। आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं। क्या रीज़न है ये भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलते रहने देना चाहिए। परेशानियां हैं पर किसी को बताना नहीं चाहिए, शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप शेयर क्यों नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, ये भी देखूंगी मैं। क्यों क्यों नहीं शेयर करना चाहते हैं आपसे, बात तो करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ना जो इनकी लाइफ की जो उलझने हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस समय ये भी नज़र आ रहा है कि इनको पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। या तो ये जिस जॉब में है या जिस बिजनेस में है, इनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ नया स्टार्ट करते हैं, जॉब कर रहे हैं तो कुछ दूसरी जॉब ट्राई करते हैं। मतलब इनको जहाँ भी है ना, उस एनर्जी में इनको लेजीनेस सी लग रही है। आपसे बात तो करना चाहते हैं पर बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, चलिए देखते हैं। ये प्रश्न मेरे मन में आया है तो आपके मन में भी आया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। बात तो करना चाहते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जितनी उत्सुकता मुझे आपसे बात करने की है, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की है, क्या आपके अंदर भी वो उत्सुकता है। तो ये इस कंफ्यूजन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके साथ ना इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कारण यही है, इनकी समस्या का इनको समाधान नहीं मिल रहा है। अब समस्या का समाधान जब आपसे जुड़ा हुआ है तो आपसे बात करके ही तो समाधान भी मिलेगा, पर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे जो इनके इमोशंस, फीलिंग्स जुड़े हैं, क्या वो सेम आपके अंदर भी आ रहे हैं। क्या आप भी इतने उत्सुक हैं इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, ये इनके दिमाग में चल रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्या कह रही है? एस ऑफ कप्स कह रही है कि शुरुआत तो चाहिए, शुरुआत चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में, या अगर बहुत ज़्यादा मन मुटाव है तो इनको कोई ना कोई और नया रिश्ता चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही केवल आपके साथ ही याद कर रहे हैं, आपको भी याद कर रहे हैं, पर अगर इतना क्रिटिकल है तो इनको ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ कप्स क्या कह रहा है? एस ऑफ कप्स कह रहा है कि इनको नई शुरुआत करनी है, नई तरीके से करनी है। देखो, न्यू विजन, न्यू तरीके से इनको शुरुआत करनी है। इन्होंने एक लक्ष्य नया बना लिया है कि इस आज नए साल से कि अब जो भी होगा दोनों मिलके करेंगे, किसी पे कमियां नहीं ढूंढेंगे। अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं, ठीक है, पर किसी और का इन्वॉल्वमेंट इसके हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, और इस नई शुरुआत में आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और नहीं दिख रहा है इस समय। इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ। ये भले ही आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हैं, आपको मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ मैं, ये नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये अभी खुद अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, पर ये चाहते हैं एक ना एक कमिटमेंट के साथ इस रिश्ते को बढ़ाने के बारे में। ये नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स। अब आपके मन में होगा कि क्या ये मेरे साथ ही नई शुरुआत करना चाह रही है, या करना चाह रहा है, या किसी और के साथ करना चाह रहा है। देखिए, प्रीवियस एनर्जी से तो क्लियर है कि ये समस्या का समाधान केवल आपसे ढूंढना चाहते हैं, पर मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखो इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और फोकस्ड आपकी तरफ है। देखिए, करियर ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब इन्हें करियर से अपने जहाँ भी हैं अभी उस एनर्जी में मुझे लग रहे हैं, वहाँ पे फोकस तो नज़र आ रहे हैं, पर इसी के साथ साथ इनका मुंह किधर की साइड है? काम भी है, पर इनका माइंड किधर की साइड है? आपकी तरफ है। माइंड आपकी तरफ है, कहीं भी बिजी हैं, कहीं भी कुछ है, किसी के साथ भी हैं तो भी आपको याद कर रहे हैं। ये तो श्योरिटी आ गई है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अब बहुत जल्दी ये इस सिचुएशन में जहाँ पे हैं, जहाँ पे इनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, वहाँ से निकल के ये सीधे आपके पास आने वाले हैं। अब इनके दिमाग में ये चल रहा है, आगे हम कंफर्म भी कर लेंगे कि और क्या इनके दिमाग में है। देखिए, आपके अंदर की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके अंदर की ये कमी है कि आप ना स्ट्रांग बनने के चक्कर में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो घूंट पिए जा रहे हैं। मतलब हार्ड तो बन रहे हो, पर आप अंदर से अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो। बाहर से तो दिखा रहे हो कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, बाहर ही। ठीक है, कौन सी वाइब्रेशंस की? हाँ, मुझे भी तकलीफ हो रही है कि आप बात नहीं कर रहे हैं, आपकी गलती है, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो आप क्लियर कीजिए उसको, चीज़ों को। अगर ये अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जरूर इनसे क्लैरिटी करनी चाहिए। आप पीछे पीछे हट रहे हो स्ट्रांग बनाने के चक्कर में चीज़ों को, इनसे ये चीज़ें ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अवॉइड तो कर रहे हो, साथ साथ में आप बदल भी गए हो कि आपके अंदर वैसी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं बचे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कहना है, 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस समय नजर आ रहा है। अब वो स्ट्रगल है और उसमें देखो, और उसमें ये भी पूरे जोरदार से लगे हैं, मतलब जैसे को तैसा। अगर इनके साथ इस समय कोई कुछ गलत कर रहा है तो ये अब चुप नहीं बैठेंगे, ये उसका रिप्लाई मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ये विश्वास कर रहे हैं कि जैसे इसने मेरे साथ किया तो मैं भी इसके साथ वैसा ही खेल खेलूं। ये इनका चेहरा नजर आ रहा है। ये भी एक मिस्टेक कर रहे हैं इस समय कि ये आपसे अपने मन की बातें छुपा रहे हैं, और ये खुद ही कंफ्यूज है कि मुझे आपके साथ तो रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो आपके साथ आगे बढ़ना है। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉलर्स एंड 7 नंबर की ही एनर्जी यहाँ पे क्लेरिफाई कर रही है। इसका मतलब कंफ्यूज्ड बहुत है, ऑब्स्टिकल है इनके लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ों में इनको चेंजेस करने हैं, चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है इनके हाथ में पावर नहीं है। वो पावर इसलिए नहीं है क्योंकि आप इनके साथ नहीं है इस समय। हाँ, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों का रिलेशन बहुत सही है, मतलब बीच में ऊंच नीच हो रही है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, मनमुटाव भी आ रहा है, पर रहना आप दोनों को साथ में ही है, तो ये आपके साथ इस रिश्ते को ना तोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब ये रिश्ता बिल्कुल खत्म, अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, ये एनर्जी नहीं नजर आ रही है यहाँ पे। ये साम दाम दंड भेद जो भी करेंगे, पर ये पाएंगे आपको और आपके साथ ही ये आएंगे, वापस आएंगे आपकी लाइफ में। हाँ, इस बीच ये बहुत सारे खेल खेलेंगे आपके सामने, हो सकता है बहुत इमोशनल गेम खेलें, बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेलें कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ दिखा रहे हैं, और अगर ये किसी और के साथ की वजह से आपको छोड़ के गए हैं ना,
तो आप ये लिख के ले लो कि ये वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ पे भी इनकी लाइफ में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उस वाइब्रेशन में भी इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हैं, ये अपने आप को स्टक ही फील कर रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आपसे दूर भाग जाएं, ये भी नज़र आ रहा है। इन्होंने हर तरीके से कोशिश करी, अपने मन को भी बना लिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना है अब वापस। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, पर ये उस आपसे अनजान वाली जगह में, मतलब जहाँ पे आप इनके लिए अनजान हैं, जहाँ पे आप इनके लिए अजनबी हैं, उस गली में नहीं जा पा रहे हैं, उस राह में नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली है, कितने भी काम रहने की, कितने भी मेडिटेशन कर लिए, पर ये पता नहीं क्या एनर्जी आपसे कनेक्टेड है इनके साथ कि ये ना खुद को आपसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है, मेंटली ये ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, मेंटली एग्जॉशन इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ उस चीज़ में ना इन्होंने गिव अप कर लिया है, मेंटली एग्जॉशन में, कि अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। अगर आप इनको संभाल सकते हो तो आप संभाल लो, चीज़ों को बैलेंस कर लो, क्योंकि ये कुछ बोल रहे हैं, आप उसको सच नहीं मान रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, मतलब इनके ऊपर से आपका ट्रस्ट हिला है कि अब ये चाहे कुछ भी बोल रहे हैं ना आपके सामने, तो वो सब आपको झूठ लग रहा है, वो सब आपको फरेब लग रहा है। इनको अगर ये इमोशनली सच में आपसे बताना चाह रहे हैं कि वाकई में जो किया गलत है और अब मैं इसके बाद नहीं करूँगा, तो भी आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट हिला है, जिसके वजह से इन्होंने सोचा, ये इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी करना है वो खुद अगर सिचुएशन कर पाएगी तो ठीक है, और या तो आप कर पाएंगे। इनको समझ लीजिए, क्योंकि इनके पास वर्ड्स नहीं है आप इस एक्सप्लेन करने के लिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, आपकी तरफ ये प्यार बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। अब इनके अंदर रिश्तों के प्रति देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, अब आप उसको ना महसूस नहीं कर पाओगे कि ये, मैंने बोला ना जैसे इनके पास वर्ड्स नहीं है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आप बिना कहे हुए समझ जाओ, इनके इमोशंस को समझ जाओ। ये चाहते हैं कि अब, मतलब आज से नया साल का पहला दिन है, आज से आप इन पे ट्रस्ट करो और ये समझ लो कि अब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये इतना, मतलब इतना अपनापन और इतना प्यार देने वाले हैं आपको इस रिश्ते में। आप इन पर एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, ये आपका ट्रस्ट अब नहीं तोड़ेंगे। मतलब जो भी अगर इन्होंने मनमुटाव किया है, या ये ईगोस्टिक हो, या किसी भी कारण से डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो अब वो चीज़ें ये दोबारा नहीं करेंगे। ये इनकी एनर्जी कह रही है। अब ये ना मतलब करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझदारी के साथ, जिसको आप कह सकते हो। जिस समझदारी में क्या होगा कि हाँ, अगर आपकी तरफ से लव आ रहा है तो ये भी आपको लव दे, ये नहीं कि खाली ले, ये आपको देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे आने वाले जीवन को महसूस कर रहे हैं, मतलब साथ में महसूस कर रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी कह रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रही है कि ये काफ़ी ना इससे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इस सिचुएशन से। और ये सिचुएशन, ये ऐसी, देखिए, इस सिचुएशन से एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, आप कितने इम्पोर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में। मतलब आपके जैसा इंसान, मतलब इतना प्यारा इंसान इन्होंने कैसे हर्ट कर दिया। प्यारा इंसान वो आपकी जो एक पॉजिटिविटी है, आपकी जो सच्चाई है, उसको ये मिस कर रहे हैं। शायद वहाँ जहाँ ये है, इस तरीके की सच्चाई वाला इंसान ना हो इनके साथ। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब ये 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स कह रही है कि ये जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको बहुत नेगेटिविटी लग रही है। अब ये कहाँ थे, कहाँ हैं, अगर किसी के वजह से आपको छोड़ा है और इन्होंने सोचा था कि मैं आगे लाइफ में बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, तो वहाँ पे ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। इनको आप ये लगा लो कि किसी अपने की और सच्चे इंसान की ज़रूरत है, जो इस जगह से इनको खींच के निकाल ले, क्योंकि ये बहुत वीक फील कर रहे हैं आज के दिन। आज के दिन ये सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक होकर आप इनके पास वापस आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएंगे, पर चीज़ों को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि
पता नहीं वो प्यार आपको आप मतलब आप इनको वो प्यार और वो भरोसा आप इन पे दोबारा कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से ना खुद को पीछे कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं समटाइम्स, ये आज भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि चीज़ों को मतलब करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर किसी न किसी वजह से इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि ये आपके पास आते-आते रुक जाते हैं। अब वो आते-आते क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि याद तो कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, देखिए दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स में, बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी थी कि ये आपकी तरफ आ जाएँ, आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ, पर अनफॉर्चुनेटली ये उस समय सिचुएशन को समझ नहीं पाए। पर आज जिस स्थिति में है वहाँ पे ये लड़ जाएंगे, किसी से भी भिड़ जाएंगे। अगर आपके लिए किसी ने कुछ कहा, अगर किसी ने कुछ गलत कहा आपको लेकर इनके सामने, तो ये उससे भी लड़ जाएंगे। ये मतलब किसी भी तरीके से इस नेगेटिविटी, जहाँ पे आप नहीं हो वहाँ उनके लिए नेगेटिविटी है, और वहाँ पे खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मतलब सिक्योरिटी नहीं है कि आगे चल के लाइफ का क्या होने वाला है, इनको खुद अभी क्लियर नहीं नजर आ रहा है। पेज ऑफ कप्स क्या कह रहा है? पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि इमेच्योरिटी हो सकती है, लाख इमेच्योरिटी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पर ये हर सिचुएशन में अब आपको पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ये अब ये सोच रहे हैं कि पहले मैं इस तरीके की समझदारी जो मुझे आज लग रही है मैं कर लेती या कर लेता, तो आज ही ऐसी सिचुएशन में आती। पैशनेट लव दे रहे हैं, पैशनेट लव फील कर पा रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, आज के दिन बहुत मिस कर रहे हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं जस्टिफाई, पर आप इनका दोबारा यकीन करोगे, भरोसा करोगे, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ना आप ना कई बार ना डायरेक्ट इनडायरेक्टली इनको जेलस फील कराते हो, ऐसा नजर आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बोल रही है कि ये आएंगे आपके पास, रीयूनियन आपका होगा, पर कब होगा ये इनको तब पता चलेगा जब ये सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ अब पानी सर से ऊपर हो गया है, आपकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, अगर मैं भी ना करूँ तो चीज़ वहीं पे सॉर्ट आउट नहीं होगी और वहीं पे अटक जाएगी, और इस बिना क्लियर करे हुए ना ये आगे बढ़ पाएंगे ना ये कुछ कर पाएंगे। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी नजर आ रही है। ये दिख रहा है कि अब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, पर इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कैसे आपको भरोसा दिलाऊं, कैसे किस तरीके से सब चीज़ें सॉर्ट आउट करूँ अकेले। तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है गाइस। तो ये आज रात इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये एनर्जी हमने देखी है। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा भर भर के। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंचे। आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।